हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे, जो कि क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इससे हर साल यूपी बोर्ड या फिर एनसीईआरटी के किसी भी पैटर्न पे। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, यूक्लिड विभाजन लेम्मा क्या है, उसको जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा HCF के बारे में, महत्तम समापवर्तक के बारे में। ठीक है, HCF क्या होता है, महत्तम समापवर्तक क्या होता है। ठीक है, अगर देखिए दो संख्याएं हैं, मान लेते हैं 12 है और 16 है, ये दो संख्याएं हैं, तो जो महत्तम समापवर्तक होता है वह HCF जो होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, जो इसको भी कट कर दे और इसको भी कट कर दे। ठीक है, HCF क्या होता है, महत्तम समापवर्तक क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई सभी संख्याओं को कट कर दे। जैसे इन संख्याओं को 2 भी कट कर सकता है और इसको भी 2 कट सकता है। ये जो है 12 2 से कट सकता है, 16 भी क्या हो सकता है 2 से कट सकता है, और क्या कर सकता है, दोनों 4 से भी कट सकते हैं। देखिए 12 4 से कट सकता है और 16 भी क्या हो सकता है 4 से कट सकता है। अब देखिए 2 से भी कट गई ये दोनों संख्याएं, 4 से भी कट गई ये दोनों संख्याएं। अब इसमें महत्तम समापवर्तक किसे कहेंगे, महत्तम समापवर्तक बड़ी से बड़ी संख्या होती है। तो इन दोनों में बड़ी कौन है, 4 है, तो 4 क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, HCF किसे कहते हैं, महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं, महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है, यानी कि काट देती है। ठीक है, महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है। ठीक है, अब देखिए जो महत्तम समापवर्तक है, महत्तम समापवर्तक निकालने के 2 तरीके हैं। ठीक है, एक जो तरीका है उसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, और जो दूसरा तरीका है आपका भाग विधि, भाग विधि। ठीक है, HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालने के 2 तरीके कौन कौन से, एक अभाज्य गुणनखंड विधि है, दूसरा भाग विधि है। यानी कि इन दोनों तरीकों से महत्तम समापवर्तक निकाला जाता है। जो अभाज्य गुणनखंड विधि है यह छोटी संख्याओं के लिए है। ठीक है, छोटी संख्या यानी जब संख्याएं जो दी हैं वे अगर छोटी हैं तब जो हम तरीका अपनाते हैं वह अभाज्य गुणनखंड विधि का अपनाते हैं। अगर दी हुई संख्याएं बड़ी हैं, बड़ी संख्याओं के लिए हम लोग भाग विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, महत्तम समापवर्तक निकालने के 2 तरीके, एक अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरा भाग विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि छोटी संख्याओं के लिए उपयोग किया जाता है, भाग विधि बड़ी संख्याओं के लिए उपयोग किया जाता है। अब ये जो भाग विधि है, इस भाग विधि को सबसे पहले यूक्लिड नामक वैज्ञानिक ने बताया था। ठीक है, भाग विधि को सबसे पहले किसने बताया था, यूक्लिड नामक वैज्ञानिक ने बताया था। इसलिए भाग विधि से महत्तम समापवर्तक निकालने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, कहेंगे कि भाग विधि से महत्तम समापवर्तक निकालने की जो प्रमेय है उसको सबसे पहले यूक्लिड ने बताया, और यूक्लिड ने जब इसे बताया तो उन्हीं के नाम पे इस थ्योरम का नाम पड़ गया जिसे कहा जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जानने से पहले महत्तम समापवर्तक जानना है। महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है, महत्तम समापवर्तक कहलाता है। ठीक है, 2 तरीके हैं निकालने के,
एक अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरा भाग विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि छोटी संख्याओं के लिए, भाग विधि बड़ी संख्याओं के लिए। भाग विधि का आविष्कार, भाग विधि की खोज सबसे पहले यूक्लिड नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए भाग विधि से महत्तम समापवर्त निकालने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी कहा जाता है। अब चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा भाग विधि कैसे निकाला जाता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में जानते हैं। सबसे पहले उससे पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा जानना होगा, अगर कोई संख्या है, ठीक है, जैसे अगर हम 10 का भाग 55 में दे रहे हैं तो 5 बार जाएगा तो 10 पचे 50, नीचे क्या बचेगा 5। ठीक है, तो जिस संख्या से भाग दिया जाता है, किस संख्या से भाग दिया जा रहा है 10 से, तो जिस संख्या से भाग दिया जाता है उस संख्या को कहते हैं भाजक। ठीक है, जिस संख्या में भाग दिया जा रहा है, किस संख्या में भाग दिया जा रहा है 55 में, तो 55 को कहेंगे भाज्य। ठीक, और भाग जितनी बार जाता है उसे कहते हैं भागफल, उसे क्या कहेंगे भागफल। और जो भाग देने के बाद जो नीचे बचता है, शेष बचता है, उसे कहा जाता है शेषफल। ठीक है, इतना तो आप जानते ही होंगे। भाजक जिससे भाग दिया जाता है, जिसमें भाग दिया जाता है भाज्य, और जितनी बार भाग दिया जाता है उसे भागफल, और भाग देने के बाद जो बचता है उसे शेषफल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको जब आप भाग देंगे तो एक तरीके से लिख सकते हैं। वह तरीका कौन सा है? कहेंगे कि जो भाज्य होता है वह बराबर होता है, भाज्य मतलब ये बराबर होता है किसके? भाजक और भागफल का अगर गुणा कर दिया जाए, भाजक गुणे भागफल। ठीक है, अगर उसमें हम लोग शेषफल को जोड़ दें, ठीक है, अगर उसमें हम लोग क्या करें शेषफल को जोड़ दे तो जो ये थ्योरम आता है वो आ जाता है भाज्य, यानी भाजक गुणे भागफल कर दे और उसमें शेषफल को जोड़ दिया जाए तो आ जाएगा क्या भाज्य। चलिए चेक करते हैं। भाजक यहां पे क्या है 10 है, भागफल यानी कितनी बार भाग गया है 5 बार, प्लस शेषफल, शेषफल कितना है 5 है, तो 10 का गुणा 5 में करेंगे मान 50, 50 प्लस 5 यानी कि 55। देखिए 55 क्या आ गया भाज्य, भाज्य भी क्या है 55 है, तो 55 क्या हो गया भाज्य। तो ये जो भाग देने का तरीका है, इस तरीके को एक सूत्र के रूप में विस्थापित किया गया है। वह सूत्र कौन सा है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी सूत्र पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है वह आधारित है। ठीक है, इसी सूत्र पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है आधारित है। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा हम लोग चेक कैसे करेंगे। ठीक है, अगर दो संख्याएं कोई दी है, ये ठीक है, कोई दो संख्याएं दी हुई है, मान लेते हैं ए और बी दो संख्याएं दी है। ठीक है, जिसमें ए का मान ज्यादा है बी के मान से। ठीक है, ए और बी दो धनात्मक पूर्ण अंक है, ए का मान ज्यादा है बी के मान से, तो जो ज्यादा है, ठीक है, जो ज्यादा है उसको कहेंगे भाज्य, उसको क्या कहेंगे भाज्य। तो ज्यादा कौन है ए है, तो ए को कहेंगे भाज्य, और जो कम है उसे कहेंगे भाजक। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की बात कर रहे हैं, तो भाजक क्या हो जाएगा बी। अब हमें क्या करना है, छोटे में से बड़े वाले में भाग दे देना है, यानी कि बी का भाग ए में दे देना है। जितनी बार जाएगा, मान लेते हैं जो जाएगा वह जाएगा क्यू बार। ठीक है, जो जाएगा वह कितनी बार जाएगा क्यू बार जाएगा, तो जितनी बार जाएगा तो क्या जाएगा क्यू बार जाएगा, क्यू बार जाएगा तो क्या हो जाएगा भागफल हो जाएगा, तो भागफल कितना हो जाएगा क्यू। ठीक है, अब जो नीचे बचेगा उसे मान लेते हैं शेषफल, वह आर है। ठीक है, जो शेषफल है वह कितना है आर है। तो अगर
दो धनात्मक पूर्ण संख्याएं a और b है, उन दो धनात्मक पूर्ण संख्याओं में q और r इस प्रकार से विद्यमान है कि किस प्रकार से, इस प्रकार से भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य क्या है, a है, भाजक क्या है, b है, भागफल क्या है, q है, प्लस शेषफल, शेषफल क्या है, r है। ठीक है, अगर संख्याएं इस प्रकार से विद्यमान है तब उसको कहा जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, अब देखिए जो r का मान होगा, यह जो r का मान होगा वह 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा और b से सदैव छोटा होगा। r का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से सदैव यानी भागफल से सदैव क्या होता है, शेषफल छोटा रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को निकालते हैं। चलिए एक हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा कैसे HCF को निकाला जाता है उसे समझते हैं। तो चलिए कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमें 180 और 252 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक है, हमें क्या करना है, 180 और 252 का HCF निकालना है, महत्तम समापवर्तक कितना होगा, वो भी कैसे निकालना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा निकालना है। तो चलिए देखते हैं, इससे आप दो तरीके से लगा सकते हैं, प्रोसेस तो सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन लिखने का जो तरीका रहेगा, इस सवाल को हल करने का जो तरीका रहेगा वह आप दो तरीकों से लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोसेस सेम टू सेम रहने वाला है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका HCF निकालना है। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन है। ठीक है, तो 180 और 252 में बड़ी कौन है, 252 है, यानी कि जो 252 है वह बड़ा है 180 से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग देना है। तो छोटी संख्या कौन सा है, 180 है, बड़ी संख्या कौन सा है, 252 है। तो बड़ी संख्या में हम लोग छोटी संख्या से भाग देते हैं, तो भाग देना तो लगभग सबको आता ही होगा। चलिए एक बार लेकर के जाते हैं, एक बार लेकर के जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, घटाएंगे तो 2 आपका हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा 7 और यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब आपने बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग दिया, एक बार गया और शेषफल कितना आ गया, 72 आ गया, 72 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस जो शेषफल आया है इस शेषफल से भाग देंगे किसमें, जिससे आपने अभी अभी भाग दिया है, यानी कि भाजक में। ठीक है, इस शेषफल से भाग किस में देंगे, भाजक में देंगे। भाजक कितना है, 180 है। ठीक है, तो चलिए अब ये जो शेषफल 72 है, इस 72 में भाग देते हैं 180 से। ठीक है, 180 से भाग देंगे और यह प्रक्रिया हम लोग तब तक करते चले जाएंगे जब तक कि शेषफल 0 ना आए। ठीक है, कब तक करेंगे, जब तक शेषफल 0 ना आए। ठीक है, चलिए भाग देते हैं, 72 में किसका भाग देना है, 180 का भाग देना है। तो लगभग आपका 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 सते 14। ठीक है, घटाएंगे तो मान कितना आ जाएगा, 6 3 0। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए शेषफल कितना आ गया, 36 आ गया। शेषफल कितना आ गया, 36 आ गया। अब शेषफल फिर 36 आ गया, अब इस फिर 36 से भाग किस में देंगे, भाजक से। अभी अभी भाजक किसका, अभी अभी भाजक क्या है, 72 72 है, तो इस 36 में भाग किससे दे देंगे, 72 से। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से फिर एक बार लिखेंगे। ये प्रक्रिया कब तक करेंगे, जब तक कि शेषफल आपका 0 न हो जाए। ठीक है,
अब कितनी बार लगभग जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा तो 72 आ जाएगा, और नीचे कितना आ गया, 0। ठीक है, यहां पे देखिए शेषफल 0 आ गया। अगर शेषफल 0 नहीं आता तो जो शेषफल यहां पे आता, सपोज कीजिए कुछ भी आ सकता था, तो उस शेषफल से इस भाजक कितना था, 36, फिर 36 में भाग देते। ठीक है, लेकिन यहां पे शेषफल 0 आ गया है। जब शेषफल 0 आ जाएगा तो जो प्रक्रिया होगी वहीं पे समाप्त हो जाएगी। शेषफल 0 लाने के लिए आपने जिससे भाग दिया है, यानी कि शेषफल जब 0 आया तो उस स्थिति में भाजक कौन है, भाजक कौन है, 36 है। भाजक मतलब जिससे भाग दिया जा रहा है। ठीक है, तो भाग किससे दिया जा रहा है, 36 से दिया जा रहा है। तो उस कंडीशन में जिससे भाग दिया जाएगा वही आपका हो जाएगा HCF। ठीक है, तो HCF यहां पे कितना हो जाएगा, 36। क्यों, क्योंकि आपने 36 से भाग दिया और भाग कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक, तो HCF कितना आ गया, 36 आ गया। अब देखिए इस प्रोसेस से भी आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अगर कहता है HCF निकालने के लिए, तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस से भी लिख सकते हैं। एग्जाम में सेम टू सेम कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। या फिर दूसरा तरीका भी है, ठीक है, इसे लिखने का दूसरा तरीका भी है। ठीक है, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा। ठीक, सबसे पहला प्रोसेस क्या है, कहेंगे कि इन दोनों में बड़ा कौन है, 252 बड़ा है। ठीक है, तो 252 बड़ा है 180 से, पहला प्रोसेस। ठीक है, हमने एक फार्मूला पढ़ा है, हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, पहले उस फार्मूले को देख लेते हैं। ठीक है, हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, यही हमने क्या पढ़ा है, फार्मूला अभी अभी पढ़ा, इस वीडियो में पढ़ा। ठीक है, तो अब यहां से स्टार्ट करते हैं। इसी फार्मूले में सब मान इसका रखते जाएंगे और उत्तर आता चला जाएगा। ठीक है, ये दूसरा लिखने का जो तरीका ये दूसरा है। आप पहले इस तरीके से लिख सकते हैं, उसके बाद जो भी तरीका हम बताने जा रहे हैं आप उस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है रहेगा, कहेंगे कि पहले कंडीशन में आपका रहेगा कि इन दोनों में बड़ा कौन है। ठीक है, तो बड़ा कौन है, 252 बड़ा है 180 से। ठीक है, तब क्या करेंगे, छोटे वाले से बड़े वाले में भाग देंगे, जैसे आपने अभी अभी यहां पे दिया। तो छोटे वाले से जब बड़े वाले में भाग दिया तो उस समय ये कंडीशन क्या कह रहा है उसको लिखना है। ठीक है, जब आपने 180 से 252 में भाग दिया तब उस समय भाज्य क्या था, भाज्य मतलब जिसमें भाग दिया जा रहा है। किसमें भाग दिया जा रहा है, 252 में। तो 252 बराबर, देखिए भाज्य बराबर बराबर लिख दिया, भाजक गुणे भागफल। भाजक क्या है, जिससे भाग दिया जा रहा है। किससे भाग दिया जा रहा है, 180 से। गुणे भागफल, भागफल क्या है, मतलब जितनी बार भाग जा रहा है। कितनी बार भाग जा रहा है, एक बार जा रहा है, तो गुणे 1, प्लस है प्लस लगा दिया। शेषफल, शेषफल मतलब जो बचा है नीचे। तो आपने जब भाग दिया तो कितना बचा था, 72 बचा था। ठीक है, तो यहां पे 72 लिख देंगे। पुनः देखिए इसी प्रोसेस को पुनः अपनाएंगे तब तक जब तक 0 ना आ जाए। अब पुनः जब आपने भाग किससे दिया, पुनः 72 में 180 से भाग दिया। ठीक है, जब 72 और 180 में बड़ा कौन है, कहेंगे कि 72 और 180 में 180 बड़ा है, तो 180 बड़ा है 72 से। अब इस कंडीशन के लिए जब आपने यहां पे भाग दिया तो उस कंडीशन में इस फार्मूले से कैसे लिखा जा सकता है उसको लिखना है। ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए भाज्य कौन है, यहाँ पे भाज्य मतलब जिसमें भाग दिया जा रहा है। तो किस में भाग दिया जा रहा है, 180 में। तो भाज्य बराबर, यहां से देखिए भाज्य बराबर भाजक, भाजक मतलब जिसमें जिससे भाग दिया जा रहा है। ठीक है, तो किससे भाग दिया जा रहा है, 72 से।
गुणे क्या है, भागफल। भागफल मतलब जितनी बार गया है, तो कितनी बार गया है, 2 बार गया है, प्लस शेषफल। तो शेषफल देखिए कितना बचा था, 36 बचा था, तो यहाँ पे क्या हो गया, 36 हो गया। ठीक है, अब पुनः फिर देखेंगे ये प्रोसेस कब तक करेंगे, जब तक शेषफल क्या आ जाए, 0 ना आ जाए। तो अब पुनः हमने क्या किया था, 36 का भाग 72 में दिया था। ठीक है, पुनः हमने देखिए इसके बाद 36 का भाग, जो शेषफल बचा था उस शेषफल में जो आपका भाजक था, मतलब जिससे आपने भाग दिया था उसमें भाग दिया, तो 36 का भाग 72 में दिया। तो 36 और 72 में बड़ा कौन है, 72 इज ग्रेटर देन 36। ठीक है, अब जब आपने 72 36 का भाग दिया, तो इस फार्मूले से कैसे लिख सकते हैं, इस फार्मूले से सबसे पहले लिखेंगे भाज्य। भाज्य इसमें क्या है, जिसमें भाग दिया जा रहा है, किससे भाग दिया जा रहा है, 72 से भाग दिया जा रहा है। तो 72 बराबर है भाजक गुणे भागफल। भाजक क्या है, 36 है। ठीक है, गुणे भागफल मतलब जितनी बार गया है, कितनी बार गया है, 2। तब शेषफल कितना बचा, 0। देखिए यहां पे शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। जब शेषफल 0 हो जाएगा तो आपकी जो स्थिति होगी वह समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अब आपको इसके आगे नहीं करना है। तो HCF क्या होगा, कहेंगे कि इस स्थिति में जो आपका भाजक होगा, ठीक है, इस स्थिति में भाजक क्या है, भाजक मतलब जिससे आपने भाग दिया है, किससे भाग दिया है, 36। इस स्थिति में 36 भाजक है। ठीक है, जब 36 भाजक है, 0 लाने के लिए 36 भाजक है, तब HCF क्या हो जाएगा, HCF आपका 36 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा महत्तम समापवर्त यानी कि HCF निकालना है। ठीक है, आप चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये बहुत ही सरल तरीका है। ठीक है, इस तरीकों को यूज करने के लिए ये तरीका आपको लिखना ही पड़ेगा, तो आप इजीली इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, आप चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो ये जो तरीका है एकदम इजी है। तो इसी प्रकार से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा महत्तम समापवर्त को निकाला जाता है। ठीक है, अब इसके आगे की वीडियो में हम लोग इसका डॉक्टर मनोहरे वाली बुक का जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपको ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका समझ में आ गया होगा तो उस चैप्टर का आप अधिकांश क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि उस सभी क्वेश्चन में आपको यही प्रोसेस अपनाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे आधारित 1.1 में जो भी क्वेश्चन होगा वह देखेंगे। ठीक है, तब तक बेस्ट ऑफ लक।